हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क। आज का हमारा टॉपिक है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका कोड है MPC006 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। वन एंड टू टेल टेस्ट को जानने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स में एक डिटेक्टिव का काम जैसा है। जैसे डिटेक्टिव एक केस को सॉल्व करने के लिए क्लूज और एविडेंस का यूज करता है, वैसे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम सैंपल डेटा का यूज करके देखते हैं कि हमारा आइडिया पूरे पॉपुलेशन के बारे में ट्रू है या नहीं। अब इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं आप एक डिटेक्टिव हैं जो एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके पास कुछ एविडेंस है जिसके बेसिस पे आपके पास एक थ्योरी है कि किस सस्पेक्ट ने क्राइम कमिट किया है। अब आपको उस थ्योरी को टेस्ट करना है ताकि आप प्रूव कर सकें कि वो सही है या नहीं। इस सिचुएशन में आपकी थ्योरी जिसमें सस्पेक्ट ने क्राइम किया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक हाइपोथेसिस की तरह होती है। जो एविडेंस आपने गैदर किया है वो बिल्कुल सैंपल डेटा जैसा है। आप अपने एविडेंस को एग्जामिन करके अपनी थ्योरी को टेस्ट करेंगे। मतलब आप जांचेंगे कि आपका सस्पेक्ट गिल्टी है या नहीं, और क्या आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है जो आपकी थ्योरी को सपोर्ट करता है या नहीं। इस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम अवेलेबल एविडेंस यानी सैंपल डेटा का इस्तेमाल करके अपनी थ्योरी या हाइपोथेसिस को इवेल्युएट करते हैं, एक बड़े पिक्चर या सिचुएशन को प्रूव करने के लिए। चलिए अब हम वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट को भी डिटेक्टिव वाले एग्जाम्पल और कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं ताकि इन्हें समझना आसान हो। वन टेल्ड टेस्ट। सोचिए आप एक डिटेक्टिव हैं और आप एक क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया है। अब आप ये प्रूव करने में लगे हैं कि उसी ने क्राइम किया है, और इसके लिए आप सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स को क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं और सारे प्रूफ्स को इसी पॉसिबिलिटी के साथ एनालाइज करते हैं कि सस्पेक्ट ही क्रिमिनल है। तो ये वन टेल टेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह वन टेल टेस्ट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में होने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप अनसर्टेन हैं, आपको लगता है कि सस्पेक्ट कर भी सकता है क्राइम और नहीं भी, और आप कंसीडर करते हैं कि क्राइम सीन पर और भी लोग हो सकते हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं, तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो आप दोनों डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये अनसर्टेन सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है जब इफेक्ट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। जब अनसर्टेन सिचुएशन हो और आप पॉसिबिलिटीज दोनों डायरेक्शन में टेस्ट करते हैं, तब उसको टू टेल टेस्ट कहते हैं। दोनों तरह के टेस्ट के अपने फायदे हैं और नुकसान हैं, और इन्हें सेलेक्ट करने का डिसीजन रिसर्च क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर होता है। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर ली है। हमें पता चल गया है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अब एक ओवरव्यू लेते हैं और इन तीनों टर्म्स को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में किसी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। इसमें हम एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को H0 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं। ये हम सेट कर लेते हैं और फिर सैंपल डेटा का यूज करते हैं। देखते हैं कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में देखना है तो मेरा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा इनके बारे में। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो मेजर टाइप्स होते हैं। ये दोनों टेस्ट्स एक हाइपोथेसिस को वैलिडिटी को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें एक पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में किसी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है। वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस के इफेक्ट्स की डायरेक्शन को यानी कि दिशा को शो करते हैं। तो वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट की जब भी बात हो, आप ये समझ जाइए कि हम इफेक्ट के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट, वन टेल टेस्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस करता है, जबकि टू टेल टेस्ट दोनों डायरेक्शन में फोकस करता है। जैसे कि फिर एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए
कि एक साइकोलॉजिस्ट एक नई थेरेपी डेवलप करता है टेंशन को कम करने के लिए, जो सिर्फ एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अगर वो सिर्फ एंग्जाइटी पर ही फोकस करता है तो ये एक वन टेल टेस्ट होगा। लेकिन अगर वो थेरेपी के इफेक्ट्स को एंग्जाइटी के अलावा और भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस पर देखता है, जैसे डिप्रेशन, तो ये एक टू टेल टेस्ट होगा। इन दोनों टेस्ट के यूज से हमें एक स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालने में हेल्प मिलती है कि क्या हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। वन टेल टेस्ट में हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करता है इफेक्ट की डायरेक्शन, यानी जो डिफरेंस टेस्ट किया जाना है। इस टेस्ट में क्रिटिकल रीजन एक ही साइड पे होता है, स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, जो सैंपल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए आप एक रिसर्चर हैं और आप देखना चाहते हैं कि एक नई मेडिसिन के यूज से स्टूडेंट्स के एग्जाम स्कोर्स में क्या अंतर आता है। आप वन टेल टेस्ट का यूज करते हैं। आपका हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करता है कि क्या आपको हायर स्कोर्स की उम्मीद है या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि स्कोर्स बढ़ेंगे तो टेस्ट उसी डायरेक्शन पर फोकस करता है। अगर आपको लगता है कि कोई अंतर नहीं होगा तो टेस्ट लोअर रीजन की तरफ फोकस करता है। वन टेल टेस्ट तब यूज किए जाते हैं जब हमें पिछले रिसर्च या थ्योरी के बेसिस पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का इफेक्ट एक्सपेक्टेड होता है। ये उस डायरेक्शन में इफेक्ट को डिटेक्ट करने में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट को डिटेक्ट करने में कम सेंसिटिव होते हैं। ग्राफ में डायरेक्शन को समझने के लिए क्रिटिकल रीजन को देखना इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रीजन वो हिस्सा होता है जहां पर हमें हमारे रिजल्ट्स को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए क्राइटेरिया मिलता है। अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस क्रिटिकल रीजन के अंदर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्रिटिकल रीजन और ये एक डायरेक्शन में है और ये राइट डायरेक्शन में। अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस क्रिटिकल रीजन के अंदर होते हैं तो हम टिपिकली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अगर वो क्रिटिकल रीजन के बाहर होते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। वन टेल टेस्ट में क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक ही तरफ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे रिजल्ट्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इवेल्युएट किया गया है। अगर क्रिटिकल रीजन केवल राइट साइड में है तो इफेक्ट के होने की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पर ये राइट साइड में, तो यानी कि इफेक्ट पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट साइड में है तो इफेक्ट के होने की डायरेक्शन जो है नेगेटिव है, जैसा कि यहाँ पर है। आप एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपने एक नई स्टडी टेक्निक डेवलप की है जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एम रखती है। आपको लगता है कि ये टेक्निक स्टूडेंट्स के मार्क्स को बढ़ा देगी, तो आप एक वन टेल टेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपका हाइपोथेसिस है कि नई टेक्निक से मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपका क्रिटिकल रीजन सिर्फ राइट साइड में, मतलब कि हायर मार्क्स की तरफ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर क्रिटिकल रीजन सिर्फ लेफ्ट साइड में, मतलब कि लोअर मार्क्स की तरफ, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। टू टेल टेस्ट में क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ होता है। ये हमें ये बताता है कि हमारे रिजल्ट्स को दोनों दिशाओं में इवेल्युएट किया गया है। अगर क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ है तो इफेक्ट के होने या ना होने की डायरेक्शन जो है अनसर्टेन है। अब वन टेल वाले एग्जांपल में ऐसा क्या होगा कि वो टू टेल टेस्ट हो जाएगा। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपने एक नई स्टडी टेक्निक डेवलप की है जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एम रखती है। आपको लगता है कि ये टेक्निक स्टूडेंट्स के मार्क्स को बढ़ा देगी। यहाँ तक तो वन टेल टेस्ट जैसा ही है, लेकिन अब आप श्योर नहीं है कि स्टूडेंट्स के स्कोर्स बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आप एक टू टेल टेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपका हाइपोथेसिस है कि नई टेक्निक से मार्क्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, चाहे वो बढ़े या घटे। टू टेल टेस्ट तब काम आते हैं जब हाइपोथेसिस के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस या डायरेक्शन नहीं होता। ये हर तरह के इंपॉर्टेंट डिफरेंस को डिटेक्ट करने में कारगर होते हैं बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के। ग्राफ में टू टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ होते हैं। ये दिखाता है कि हम दोनों डायरेक्शन में रिजल्ट्स को देख रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस की उम्मीद है। इससे हम समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस दोनों डायरेक्शन में सपोर्ट या अपोज कर सकती है। जैसा कि यहाँ पे क्रिटिकल रीजन जो है दोनों तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं टू टेल टेस्ट। ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो वन टेल टेस्ट तब यूज होता है जब एक स्पेसिफिक इफेक्ट की डायरेक्शन का एक्सपेक्टेशन होता है, जबकि टू टेल टेस्ट अनसर्टेन या इररिलेवेंट इफेक्ट डायरेक्शन के लिए यूज होता है। दोनों टाइप के टेस्ट के एडवांटेज होते हैं और इनको चूज किया जाता है बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट। तो कई तरीके से काफी एग्जांपल्स के साथ मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।
थैंक यू फॉर लिसनिंग सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। So keep listening, keep learning, and see you in our next video. Thank you from PX Monk.